135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये बून है, कुछ लोग कहते हैं ये बेन है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है बिकॉज इंडिया इज अ यूथ कंट्री, इतना यूथ अपने पास अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि इतनों को संभालोगे कैसे, जब कोरोना जैसी महामारी आई तो वैक्सीनेट करते करते 3-4 साल निकल जाएंगे। क्यों यूरोपियन कंट्रीज निकल पाई इतनी जल्दी? बिकॉज पॉपुलेशन कम थी। वैसी सारी सिचुएशन में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि देश की डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो पॉपुलेशन थोड़ी सी लिमिटेड रहे तो ही अच्छा है। आज के टाइम पे हम वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे स्टैंड करते हैं पॉपुलेशन में, और अपना दृढ़ निश्चय है कि 2027 या 2030 तक वी वुड बी एट रैंक 1, वी वुड सरपास चाइना। तो भाई इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे आप संभाल पाओगे? तो डेफिनेटली देयर आर नीड्स कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बने ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि भाई साहब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ओवरऑल आपके लिए भी और हमारे लिए भी दिक्कत है। तो है क्या, जैसे चाइना ने अपनाया था वन चाइल्ड पॉलिसी, वैसा हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी कि भाई स्ट्रिक्टली बैन लगा दिया, नहीं वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज चाइना खुद अब 1 चाइल्ड से 2 चाइल्ड पे आ चुका है, 2 से 3 पे आ चुका है। तो हम स्ट्रिक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही सेंट्रल लेवल पे कुछ अभी तक प्लानिंग है। अलग अलग स्टेट अपने लेवल पे ये चीजें कर रही है। जैसे आपने थोड़ा टाइम पहले देखा होगा असम गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली। एंड अब यूपी का मुद्दा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज यूपी अकेला 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठता है, और ये पुराने सेंसस की बात है। जब नया सेंसस आएगा तो 23-24 करोड़ या 25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी बात ये। भाई साहब अगर यूपी को आप एक अलग से देश बना दो ना, तो वर्ल्ड में 6 नंबर की पॉपुलेशन रखता है यूपी। पाकिस्तान जितना है यूपी हमारा, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जो आपने सुना होगा उससे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी है। तो ऐसी स्टेट जब कोई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ बिल बनाने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव है। तो आज की हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है क्या, इसके क्या क्या फीचर है, क्या इंसेंटिव है, क्या डिस इंसेंटिव है, क्या ये लो बन चुका है। मतलब जो भी एक ओवरऑल आपके डाउट्स होंगे ना, पूरा इस बिल को लेके सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की बेहतरीन कंटेंट मैं और अब पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। चलो जी आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करो मेरी जान कि दिस इज अ ड्राफ्ट। अभी तक ये ड्राफ्ट है, बिल है, एक्ट नहीं बना है। अभी इसको प्रॉपर असेंबली में पास होना पड़ेगा। वो बात अलग है कि असेंबली में पास हो ही जाएगा बिकॉज 2/3 जब सीट्स बीजेपी की है, योगी जी की है, तो पॉपुलेशन पास हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी से बन गया है। अभी मैं समझाता हूं कि इसमें प्रपोज किया गया है। देखो ये अलग अलग न्यूज पेपर्स ने इसको कवर करा कि भाई साहब उत्तर प्रदेश एक नई पॉलिसी ला रहा है, पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया है, बेसिकली इंसेंटिव दिए हैं। अगर कोई बंदा 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाता है तो उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर ने कवर करा इसको। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई साहब देखो, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसस कंडक्ट करने के लिए और उसको एनालाइज भी करने के लिए। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इसका जवाब मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, बट आई वॉन्ट कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे ताकि आप थोड़े से सोए ना, आप भी थोड़े से इन्वॉल्व रहे पूरे सेशन में। सबसे पहले तो समझाते हैं कि ये है क्या, ये एक्ट क्या है। देखो पहली बात तो कि अभी तक ये एक बिल है, इज एन एक्ट येट नॉट अ लॉ। अभी तक ये लॉ नहीं बना है, अभी इसको उसमें असेंबली में पास करना बाकी है। योगी गवर्नमेंट ने 19 जुलाई तक सजेशन मांगी है लोगों से कि आप भाई स्टेट लॉ कमिश्नर 2018@gmail.com पे अपनी सजेशंस दे सकते हैं। आपकी सजेशंस को भी एंटरटेन करेंगे और दोबारा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे एज पर दोज सजेशन, एंड फाइनली तब जाके इस बिल को पास करेंगे। ये बिल जब भी पास हो जाएगा उसके 1 साल बाद ये एप्लीकेबल होगा। तो 9 महीने वाला जो बच्चे पैदा करने वाला पीरियड है वो रहेगा तो उससे पहले आप कर सकते हो बच्चे पैदा, ठीक है। तो 1 साल का टाइम दिया है। कोई ज्यादा ही भाई, कोई ज्यादा ही जुझारू हो बच्चे पैदा करने के लिए तो सरकार को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो समझाते हैं कि क्या इंसेंटिव दिया है। देखो अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी स्पेसिफिकली पब्लिक गवर्नमेंट के लिए चीज की है कि भाई साहब अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म अपनाते हैं और आप जानबूझ के मतलब ऐसे प्रोसेसेस, जैसे बहुत सारे साइंटिफिक ऐसे मेथड हैं जिससे आप
ये जैसे उसमें बोल देते हैं, जैसे नसबंदी करवाना, कॉपर्टी लगवाना, इस टाइप की चीजें हैं कि क्या आप पर्पसली वो सब चीजें कर लेते हैं, मतलब कि आप ऑफिशियली यू आर फॉलोइंग टू चाइल्ड पॉलिसी, तो आपको कुछ बेनिफिट सरकार देगी। जैसे कि आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट देगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, हाउस खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको सब्सिडी देगी, आपको सॉफ्ट लोन्स देगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजों में रिबेट मिलेगा, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस टैक्स, ठीक है। मैटरनिटी पैटर्निटी रिलीफ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, फुल सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा जो आप उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड होता है ना, जो हर बंदे की सैलरी से कटता है, उसमें उसके इंटरेस्ट में 3% का इंक्रीज देंगे। समझ पा रहे हो? क्या आपको लालच दे रहे हैं कि भाई 2 ही बच्चे करो, उससे ज्यादा मत करो, देखो इतने सारे फायदे हम दे। ये लालच कम थे अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हो मेरी जान, अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हो तो लालच और बड़े हैं। बताता हूं क्या क्या लालच है, क्योंकि भाई ये सिस्टम है। आपको वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन, जो मैंने आपको सारी प्रोसेसेस बताई, अगर आप वो खुद करते हो या अपने स्पाउस से करवाते हो और ऑफिशियली बोल देते हो भाई हम तो 1 बच्चे से ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बोल दिया कि हम तो 1 बच्चे से ज्यादा नहीं करेंगे और सारे बेनिफिट ले लिए और फिर 10 साल बाद जाके 4-4 बच्चे कर दिए। यह प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉपर उस चीज का प्रूफ होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिल जाएंगे, फ्री हेल्थ केयर सर्विस, इंश्योरेंस कवरेज जो आपका सिंगल बच्चा होगा उसका, ठीक है। और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उस सिंगल चाइल्ड को एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी, बहुत बड़ी चीज है। फ्री एजुकेशन मिलेगी उस बच्चे को ग्रेजुएशन तक, स्कॉलरशिप मिलेगी उसको हायर स्टडीज तक अगर वो लड़की है तो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलेगी सिंगल चाइल्ड को। आप देख रहे हो, मतलब अगर आपका 1 बच्चा है तो उसकी नौकरी वोकरी आसानी से लग जाएगी। इस टाइप की बातें करे जा रहे हैं ताकि बिकॉज आज के टाइम पे क्या है, बच्चों की नौकरी लगना ज्यादा बड़ी टेंशन है, बच्चे करना टेंशन थोड़ी ना है। कर भी लेते हैं लोग, पाल भी लेते हैं, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं लग पाती हैं, ठीक है जी। अगर कोई बंदा पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहा है, कोई कपल पॉवर्टी लाइन के बिलो है, तो उनको स्पेशल इंसेंटिव दिया गया। अगर वो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं तो भाई साहब उनको, अगर लड़का है तो 80,000 रुपीज, अगर लड़की है तो 1.5 लाख रुपए का 1 टाइम पेमेंट स्टार्टिंग में कर दिया जाएगा। तो क्या है, लालच है बच्चे, लालच है, ठीक है। अगर कोई है इतना जो झाड़ू बंदा है कि नहीं नहीं मैं तो ज्यादा बच्चे करूंगा, मेरे तो क्या है जो भी, मतलब कुछ भी मान लो, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज ऐसी भी इवॉल्व करी है कि उसकी तशरीफ मिल जाएगी। कैसे? अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई 2 बच्चे से ज्यादा है तो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कोई बोले मैंने तो गवर्नमेंट जॉब ले ली है, अब अपना क्या कोई बिगाड़ सकता है? तब भी सरकार बिगाड़ेगी आपकी। क्या बिगाड़ देगी सरकार? कि बोलेगी कि भाई साहब जितने भी वेलफेयर स्कीम्स होती है ना गवर्नमेंट की, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में सिर्फ 4 जनों का नाम रहेगा, ठीक है। आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, आपको आगे दिखाओ, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, देख रहे हो, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का मैंने बताया। इसके अलावा अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो आपको प्रमोशन में भी दिक्कत हो जाएगी, बच्चे प्रमोशन में दिक्कत हो जाएगी, प्रमोशन रोक दिए जाएंगे आपके, समझ रहे हो। करो, आप करो बच्चे पैदा, भाई योगी जी करने नहीं देंगे आपको इतनी आसानी से, ठीक है जी। और अब बात देखो, ये सारे तो मैंने आपको बता दिए कि क्या पूरा सिस्टम है, किस तरीके से ये बिल लाया गया है। योगी जी की गवर्नमेंट को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। 2017 में इलेक्शन हुए थे, 2022 से 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। उससे पहले कितना इंपॉर्टेंट बिल ला दिया। अब इस बिल को ही मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट करके और अगला कंटेस्ट चुनाव भी लड़ना ही है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जो अनएजुकेटेड लोग है वो जरूर इस चीज को सोचेंगे भाई ये तो जबरदस्ती हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, जो भी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छा स्टेप है यूपी जैसी गवर्नमेंट के लिए, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। बिकॉज मतलब यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सच में बहुत दिक्कत है यार। मैं रिसेंटली यूपी के, मैं देख के इतने लोग हैं यार। मैं दिल्ली, देखो दिल्ली की जो हाईली पॉपुलेटेड जो चीजें हैं ना, वो शहर है, शहर में आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने की आदत है, गाँव में आपको आदत नहीं है। मैं हरियाणा पंजाब के गाँव में गया हूँ, वहां पे इतने लोग नहीं है भाई साहब, यहाँ तो लोग ही लोग हैं। तो मतलब ठीक है, इट्स अ गुड पॉलिसी। आपके जो ओपिनियन आप कमेंट में लिख सकते हो उस बात को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो 403 की इनकी असेंबली है, 311 बीजेपी के है, तो बिल तो डेफिनेटली पास हो ही रहा है। बस बात ये है कि किन सजेशंस को वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे, किन सजेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। ये देखो, मैंने डाटा डाला हुआ है। उत्तर प्रदेश देख लो कितनी पॉपुलेशन है, लगभग 20 करोड़। भाई ये तो अभी है, अभी देखो नया सेंसस आएगा, देखना कितनी पहुंच जाएगी, ठीक है।
तो यार ठीक है, इसके अलावा ऐसे स्टेप मुझे लगता है महाराष्ट्र बिहार जैसी गवर्नमेंट को भी अपनाना चाहिए, बिकॉज बिहार छोटे एरिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन रखता है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की बहुत हाई है। तो ऐसे स्टेप मुझे लगता है बाकी सारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, ताकि ओवरऑल एक देश की जो है ग्रोथ में कुछ बाधा ना बने। भाई हम रिसोर्स की तरह रहें, हम बाधा ना बने किसी भी टाइप से, ठीक है। और भाई इसके अलावा फर्टिलिटी रेट बहुत सुना है कि फर्टिलिटी रेट क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट की कितने बच्चे पैदा करे जाते हैं, समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी रेट क्या है, 3-4 ये फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। और ये हमेशा बढ़ ही रही है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, क्योंकि लोगों के पास राइट वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ठीक है। भाई अब क्यों जरूरी है पॉपुलेशन, मतलब कंट्रोल क्यों जरूरी है, बिकॉज अपने पास जो रिसोर्सेज ना मेरी जान, वो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो डेफिनेटली आपको पॉपुलेशन पे ही कंट्रोल लगाना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित पे भी डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि राइट एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग के बारे में राइट एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन प्रॉपर बच्चों को देना, ये सब एडिशनल तरीके हैं जो आपको इंपार्ट करने चाहिए किसी बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही, स्कूल से। अगर सेक्स एजुकेशन अच्छी तरीके से पढ़ाई जाए तो शायद इतनी सारी चीजें मतलब करने के बाद में जरूरत ना पड़े। आपका क्या मानना है, आप जरूर इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके अकॉर्डिंग और क्या तरीके हैं जो सरकार को अपनाने चाहिए, सो दैट ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के अलावा भी कुछ और ऐसी चीजें हो सके कि पॉपुलेशन कम हो सके। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चे, उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 1961 में पोस्ट की स्थापना हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या काम था, ये डेमोग्राफिक सर्वेस कंडक्ट करके उनका एनालिसिस करेंगे, बेसिकली बात ये थी, ठीक है। तो भाई ये रही अपनी पूरी डिटेल इस बिल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस टाइप के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक और शेयर जरूर करना, सो दैट मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं। आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।